केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के लिए राहत की खबर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ट्वीट करके बताया। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा करके 378 मीट्रिक टन रोजाना से बढ़ा करके 480 मीट्रिक टन हर दिन कर दिया है। आपको बता दें, गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही जानकारी दी थी कि किसी भी अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बाकी है। साथ ही ये भी बताया था कि हालात पूरी तरह से खराब हैं और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह भी केजरीवाल ने किया था। केंद्र की ओर से दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बाद सीएम केजरीवाल ने केंद्र का आभार जताया। साथ ही कहा है कि इससे कोरोना में लड़ने में ताकत मिलेगी। साथ ही हमें केंद्र सरकार के आभारी हैं और साथ ही उन्होंने आगे ये कहा है कि दिल्ली के लोगों की समस्या को समझा और साथ ही उसका तत्काल निवारण करने के लिए मैं केंद्र सरकार का पूरी तरह से आभारी हूँ। इससे पहले मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वे दिल्ली के अस्पतालों में अब कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा है, इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसका इंतजाम करे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि वे लगातार इस बारे में आग्रह करते रहे और साथ ही अब संकट और गहरा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से हालात भयावह हो गए थे, जो कि प्रति दिन 20,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे। दर्जनों की तादाद में लोगों की महामारी से मौत हो रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोरोना पॉजिटिव जब से पाई गई थी तो उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर दिया था। इससे पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी बोली, नेहरू नहीं नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए आगे आए। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार की टीका संबंधी रणनीति में उनके घोर विफल करार दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की दूसरी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकती और साथ ही क्योंकि मौजूदा समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और साथ ही भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। अब प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि संकट के समय विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करने की बजाय खारिज किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीति से इतर होकर हमें साथ खड़े होने की जरूरत है और साथ ही लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वह करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वे सरकार के ओछेपन में समय बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही निस्वार्थ भाव और साथ ही स्वाभिमान के साथ देश की सेवा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से मौजूदा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एक मंत्री ने जवाब दिलवाया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार की विज्ञप्तियों में विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। प्रियंका गांधी ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मनमोहन सिंह की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में हर्षवर्धन सिंह को पत्र लिखा था। साथ ही आरोप लगाया था कि कोरोना की महामारी दूसरी लहर कांग्रेस शासित राज्यों की वजह से आई है, क्योंकि वे लोगों को टीका लगवाने के बजाय टीकों पर संदेह जता रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की टीका राजनीति के संदर्भ में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि यह सरकार की घोर विफलता है और साथ ही सभी के लिए टीकाकरण से जुड़ी कांग्रेस की मांग को लेकर के प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार के लिए टीकों का निर्यात किया गया और साथ ही प्रियंका ने के मुताबिक 70 साल तक आगे की सोच रखने वाली सरकारों के कारण ही आज भारत की दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता बना है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, बोले कोरोना के लिए बनाई गई नोटबंदी जैसी रणनीति। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वे सरकार पर जमकर के निशाना भी साध रहे हैं और कई मौकों पर केंद्र की रणनीति पर तंज भी कस रहे हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मुद्दा को उठाते हुए सरकार को आड़े हाथे ले लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आमजन लाइनों में लगेंगे, धन स्वास्थ्य व जान का नुकसान भी झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ही इसका फायदा होगा। इससे पहले भी राहुल की तरफ से सरकार को इस मुद्दे पर घेरा गया था और साथ ही उन्होंने इस बात पर गुस्सा भी जाहिर किया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना मामले का दोष आम आदमी के सिर मढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पलायन करने को मजबूर मजदूरों के खाते में पैसा डालने और साथ ही ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि प्रवासी एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले जाए। लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोषी ठहराने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आम जन लाइनों में लगेंगे, धन स्वास्थ्य जान का नुकसान भी झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ही इसका फायदा होगा। प्रवासी एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं, क्या सरकार इसमें कोई भी सख्त कदम
बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली सरकार ने लूट लिया हमारा ऑक्सीजन टैंकर, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया है कि देर रात दिल्ली सरकार ने हमारी हरियाणा की ऑक्सीजन टैंकर लूट लिया है। अनिल विज ने कहा है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन दें, हमारी पहली प्राथमिकता हरियाणा है। हमारा टैंकर और साथ ही फरीदा के अस्पतालों के लिए जा रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारा टैंकर लूट लिया। मैंने आदेश जारी किए हैं कि जो टैंकर जाएगा वो पुलिस के साथ जाएगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार रात को दावा किया था कि उनके कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और साथ ही कुछ घंटों की जरूरत के लिए ऑक्सीजन बची है। हालांकि इसके बाद मंगलवार को रात, बुधवार को और साथ ही दिन में जो है दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया गया था। दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीज से भरे पड़े हैं और न के बराबर हैं। आईसीयू तथा वेंटिलेटर बेड बचे ही नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना की इस दूसरी लहर में जो है दिल्ली के अस्पताल पर प्रचंड दबाव है और साथ ही दिल्ली के अस्पताल इस वक्त न सिर्फ पूरी तरह से भर चुके हैं बल्कि इसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत भी हो रही है। कल शाम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि अस्पताल के पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन है और साथ ही ऑक्सीजन अगर सही समय पर न मिला तो दिक्कत हो सकती है। और साथ ही उनके इस ट्वीट के चंद घंटों के बाद ही उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से एक ऑक्सीजन टैंकर जीटीबी अस्पताल पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के खातिर हर संभव प्रयास कर रहा है और साथ ही यह सुनिश्चित करने का जो है प्रयास भी करेगा कि आवश्यक जन स्वास्थ्य के सामान की भी कमी न हो। और एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि गृह मंत्रालय के लिए दिए गए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि राजधानी के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए आखिरी चरण के 4 मुस्लिम बहुल जिलों के भरोसे ममता बनर्जी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के लिए आगामी चरणों के लिए मुस्लिम बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और साथ ही दक्षिण दिनाजपुर ध्यान पर केंद्रित कर रहे हैं। और साथ ही ममता इन 4 जिलों से लोगों से बात कह रही है कि टीएमसी राज्य में अगली सरकार बनाएगी तभी बना पाएगी जब यहाँ की सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में सिलतुरगुड़ी और साथ ही 10 अप्रैल को हुए चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी इस घटना का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के तौर पर कर रही है। टीएमसी लोगों को बात कर रही है कि वह बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय की एकमात्र रक्षक है। और साथ ही 2016 के चुनाव में जब टीएमसी ने राज्य की 294 सीटों में से 211 सीटें हासिल की थी तो भी मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और साथ ही दक्षिण दिनाजपुर में जो है 49 में से सिर्फ 11 सीटें ही जीत सकी थी। यहाँ से कांग्रेस ने 26 और साथ ही वामपंथी ने 10 सीटें जीती थी। मंगलवार को मुर्शिदाबाद में भांगोवाला में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद मौजूद चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एकजुट होने का आग्रह करती हूं और साथ ही इस बार अपने वोट को विभाजित न होने दें। अगर हमें इन दोनों जिलों और साथ ही कुछ अन्य जैसे कि दिनाजपुर में अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी तो हम सरकार बना पाएंगे। आपको यह समझाना चाहिए कि मैं आपके एक कारण के लिए अपील कर रही हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे राज्य में बीजेपी आए और क्या एक गुजरात बने, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमारे पक्ष में वोट करें। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हकीम ने बताया कि आंदोलन खत्म होगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि राकेश सिंह टिकैत बोले कि यहां से नजदीकी है हॉस्पिटल। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं कि क्या है पूरा मामला तो देश में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से बढ़ने के बीच किसान आंदोलन पर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल दिल्ली के सटे कई बॉर्डरों पर अब तक किसान डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों के बीच संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों एक साथ रहने में कोरोना की गाइडलाइंस भी टूट रही है। इसे लेकर के जब हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत से सवाल किए गए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए कहा कि किसी भी हकीम ने बताया है क्या कि किसान आंदोलन खत्म होगा तो खुद देश से कोरोना भी खत्म हो जाएगा। जब टिकैत से पूछा गया कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच आंदोलन खत्म कर देना चाहिए तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा कि क्या किसी हकीम ने बताया है क्या कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो देश से कोरोना के केस भी खत्म हो जाएंगे। देश में बीमारियां आ रही हैं तो आंदोलन का बीमारी से क्या मतलब है। दिल्ली के नज़दीक है और साथ ही अगर ये गाँव में जाएंगे तो वहाँ बीमार होंगे और जो भी हो हमारे साथ तो दिल्ली के आने में टाइम लगेगा और यहाँ से जो है नज़दीकी अस्पताल है। अगर यहाँ हमें कुछ हुआ तो हम नज़दीकी दिल्ली में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 400 और साथ ही प्राइवेट में 600 रुपये में मिलेगी डोज। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की प्रति डोज कीमत जो है 400 रुपये और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपये होगी। संक्रमण से बचने के लिए कोविशील्ड की 2 डोज ली जाती है जो कि पहली और दूसरी डोज के बीच 4 से 6 हफ्तों का अंतर होता है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार
पुनरवाला ने जो है कहा है कि अगले 2 महीनों के लिए हम टीकों की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएंगे। हमारी क्षमता जो है 50% टीके भारत सरकार के टीकाकरण अभियान को दिए जाएंगे और बाकी 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होंगे। कंपनी ने कहा है कि उसके बाद बाकी सभी टीकों की तुलना में सबसे सस्ते अमेरिकन कंपनी फाइजर और साथ ही मॉडर्ना की वैक्सीन 1500 रुपये प्रति डोज है, जो कि स्पुतनिक वी की कीमत 750 रुपये प्रति डोज है, जिससे कि हमारी पूरी सस्ती है। और साथ ही वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही भारत बायोटेक को समर्थन देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3000 करोड़ और साथ ही भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी भी दी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा कि आईएसआई से बात कर रही है सरकार। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही कहा है, समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी एएसआई और साथी के साथ बात कर रही है। कोरोना को लेकर के विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को दिए गए सुझाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने यह जवाब दिया है कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार आईएसआई के साथ बात कर सकती है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बात नहीं करती। प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान के साथ बात कर रही है, जो कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने केंद्र की सरकार के साथ जो है पीएम मोदी को कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर के एक चिट्ठी लिखकर के सुझाव दिए थे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और पूरा देश जानता है कि वे कितने गौरवशाली व्यक्ति हैं और साथ ही उनको कितना सरकार चलाने का अनुभव है। अगर वो इस समय महामारी के समय सुझाव दे रहे हैं तो उनके सुझावों को उसी गौरव के साथ लीजिए और साथ ही जिसके साथ लिया जाना चाहिए, ऐसा उनको आप लोगों को उनके जो है चिट्ठी का पालन करना चाहिए।